हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को गैस्ट्राइटिस के विषय में एक बहुत ही अच्छी और सुंदर दवा बताएंगे जो बहुत ही कारगर है। इसमें दो प्रकार की दवाएं हैं। ये दो प्रकार की दवाएं आपकी गैस संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों को ये जड़ से समाप्त करेगी। अगर कुछ दिन आप लोगों ने इस दवा का सेवन कर लिया दोस्तों, तो आपकी ये गैस जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। गैस दोस्तों कई प्रकार की होती है। एक प्रकार की गैस नहीं है कि पेट में जो गैस बनती है वो कई प्रकार की होती है। जो गैस लोगों के सीने में जा कर के डिस्टर्ब करती है, हार्ट को डिस्टर्ब पहुंचाती है और दिमाग को डिस्टर्ब पहुंचाती है, हम उसी की आज दवा आप लोगों को बताएंगे। जब गैस पेट में बनती है तो जब नीचे को पास नहीं होती है और ऊपर को चलती है तो वो दिल और दिमाग दोनों को डिस्टर्ब करती है। जब दिल में उसकी ठोकर गैस की लगती है तो घबराहट, बेचैनी, उलझन, नींद न आना, मुंह का सूखना आदि सभी समस्याएं होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सीने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हार्ट में आ गई है और कभी कभी किसी किसी को तेज दर्द भी होने लगता है। तो लोग यही समझते हैं कि कहीं हार्ट में दिक्कत तो नहीं हो रही है, जबकि अधिकांशतर ये दर्द दोस्तों गैस का ही होता है। गैस जब ऊपर को चढ़ती है उसी के कारण ये दिक्कत उत्पन्न होती है। और जो गैस हार्ट को डिस्टर्ब करते हुए सीधे दिमाग को डिस्टर्ब करती है तो उसके कारण सर में भारीपन, चक्कर व दर्द, सिर दर्द बन सकता है। आँखों के सामने अंधेरा छा सकता है, आँखों से धुंधला दिखाई दे सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस गैस को खत्म करने के लिए हम आप लोगों को दो प्रकार की दवाएं बताएंगे। मेन समस्या ये होती है गैस बनती कैसे है। गैस इसी प्रकार से बना करती है जब आदमी को कब्ज रहता है दोस्तों, पेट साफ नहीं होता। पेट को अच्छे से साफ होना जरूरी होता है। कोई कोई क्या करता है कि गैस बन रही है तो बाजार गया, मेडिकल स्टोर से दवा ले ली, कुछ दिन के लिए आराम हो गया। एसिलॉक, यूनी एंजाइम, इसी तरह की दवाएं या सुबह खाली पेट ओमिप्राजोल वगैरह कैप्सूल ले लिया करते हैं। उससे उनको आराम तो लग जाता है, लेकिन फिर पुनः दूसरे दिन फिर वही दिक्कत पैदा होती है। तो इस दिक्कत को ही समूल नष्ट कर देने से जो है ये आपकी समस्या हरदम के लिए समाप्त हो जाती है। रोज़ आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। आंत के अंदर जो है मल सड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके पेट साफ नहीं हो रहा है तो जो मल है भीतर वो पड़े पड़े आंतों के अंदर दोस्तों वो सड़ा करता है। और जब आंत के अंदर सड़ेगा मल तो आंत के अंदर गंदी गैस तैयार होगी और वही गैस जब कभी कभी नीचे को न जा करके ऊपर मुंह में आ जाती है तभी लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। उसी को सभी लोग कहते हैं कि मुहवा हो गया है, मुखपाक हो गया है, जबकि वो पेट की ही गड़बड़ी से ये दिक्कत पैदा होती है। तो इसी के विषय में हम आप लोगों को दो प्रकार की दवाएं बताएंगे। कृपया इन्हें आजमाइए, प्रयोग करिए। जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, जिनको हार्ट में दिक्कत हो जाती है, यानी कि गैस ऊपर को चढ़ती है और हार्ट सीने को डिस्टर्ब करती है, यानी घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये सब दिक्कतें होती हैं। सीने में कभी कभी दर्द हो जाता है और फिर अपने आप धीरे धीरे दर्द मिट जाता है। तो ये गैस का है। मुंह सूखता है, दिमाग चकराता है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और इसी प्रकार की अनेकों समस्याएं हुआ करती हैं। धीरे धीरे करके पेशेंट जो है एंजाइटी का हो जाता है, यानी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इसकी दवा करना बहुत ही ज़रूरी है।
हम जो दवाएं बताएंगे वो बहुत ही दोस्तों कारगर हैं। इसी गैस की दवाएं हैं और जो अन्य गैसें हैं उनकी दवाएं दोस्तों अलग होती हैं। एक ही दवा से सभी गैसों का इलाज असंभव है। तो जो गैस आज हम बताने जा रहे हैं कि ये कौन सी गैस है, उसी गैस की दवा है ये, जो हमने हार्ट से संबंधित और दिमाग से संबंधित जो यानी कि जो ऊपर को गैस चढ़े उसकी दवा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करिए, क्योंकि इन दवाओं का दोस्तों आपके शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको किसी भी डॉक्टर से, किसी भी वैद्य से जा कर के पूछने की ये ज़रूरत नहीं है। आप आंख मूंद करके मेडिकल स्टोर जाइए और वहां से दवा खरीदिए और हमारे बताए अनुसार इस दवा का सेवन करिए। आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम वीडियो में वही दवाएं बताते हैं जो हम हजारों मरीजों पर आजमा चुके हैं और पूरी तरह से आज वो मरीज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, अच्छा खान पान कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि पथ्य व परहेज का पालन आपको अवश्य करना पड़ेगा। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, खट्टी चीज़ों से बचना है और किसी भी प्रकार के मैदे से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। सादा व सुपाच्य हल्का भोजन करिए, सलाद ज़्यादा मात्रा में खाइए, खीरा, ककड़ी और इसको क्या कहते हैं, दोड़ा और टमाटर, चुकंदर, मूली, इस तरह की सलाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाइए। उचित मात्रा में पानी पिए, दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। तो और चावल नहीं खाना है। चावल खाने से क्या होता है कि आंतों में सूजन, इन्फ्लामेशन बढ़ता है। लीवर में अगर लीवर गड़बड़ कर रहा, लीवर में भी इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। तो चावल को आपको रोक देना है। और यदि पेट आपका कड़ा रह रहा है तो दिन भर में 5 गिलास गर्म गर्म पानी पीना है, यानी सुबह से लेकर के रात तक 5 गिलास पानी गर्म गर्म पीना है। बाकी फ्रिज का रखा हुआ पानी आपको नहीं पीना है। ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये नहीं लेना है जब तक कि आप दवा ले रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। इस दवा का दोस्तों कोर्स 90 दिन का है। 90 दिन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और फ़ायदा आपको 2-3 दिन में ही फर्क नज़र आने लगेगा दोस्तों। क्योंकि आंत जो है लंबी होती है, उसकी सफाई होने में थोड़ा समय तो लगता है। और आयुर्वेदिक औषधि जो है इसमें सब्र की ज़रूरत है। सब्र करोगे तो फल अच्छा आपको मिलेगा। अच्छा खान पान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मूंग की दाल खाइए। मूंग की दाल के साथ साथ लौकी की सब्जी खा सकते हैं। सलाद ज़्यादा मात्रा में खाइए दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं सीधे दवा की तरफ, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि दवा कब वैद्य जी बताएंगे, दवा कब बताएंगे। आप दवा का नाम सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, मित्रों में शेयर करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करिए, शेयर करिए दोस्तों, ताकि वो भी हमारी बताई हुई अद्भुत दवाओं का उपयोग कर पूरी तरह से स्वस्थ हो सके, फ़ायदा उठा सके। हम वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाते हैं ताकि आप अच्छे से इलाज कर सकें और इन दवाओं का सेवन करके पूरी तरह स्वस्थ हो सकें। हमारा ये मेन मकसद है, उद्देश्य है कि आप लोगों को स्वस्थ रखना। हर वैद्य का यही धर्म होना चाहिए। हम ज़्यादा फालतू पैसा खर्च कराने के चक्कर में किसी का नहीं रहते हैं। जहाँ से जितने कम दामों में किसी का इलाज हो जाए उतना ही अच्छा है। और हम किसी को तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तब भी उनका इलाज हमारे यहाँ होता है दोस्तों। भाई हम बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बाकी करना तो आप ही को पड़ेगा, हम आपको करके नहीं देंगे। हाँ, ये है कि महंगी दवाओं से आप बच जाएंगे। एक बार दवा अगर किसी रोग की ले लेंगे, बना लेंगे घर पर अपने कूट पीस करके, तो आपकी 2-3 महीने दवा वो चल जाएगी, तो उसमें आपका पैसा भी कम लगेगा। तो अब आइए बताते हैं आपको कि वो दवाएं कौन सी हैं।
तो उन दवाओं में सबसे पहली दवा है दोस्तों गैसांतक वटी। ये देखो दोस्तों, ये गैसांतक वटी की डिब्बी आती है, इसमें 100 टैबलेट आते हैं दोस्तों। बहुत ही सस्ती दवा है, 100 टैबलेट आते हैं दोस्तों। इसकी MRP मात्र 110 रुपये है। इसमें 100 टैबलेट आते हैं गैसांतक वटी। ये देखो इस तरह की होती है डिब्बी। ये पहली दवा गैसांतक वटी और दूसरी दवा है त्रिफला चूर्ण। ये देखो, ये हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक कंपनी का है। स्वास्थ्यवर्धक कंपनी का भी अच्छा सिरप, ये जो पाउडर आता है, जो अन्य भी दवाएं आती हैं वो सब बेस्ट होती हैं। स्वास्थ्यवर्धक कंपनी अच्छी कंपनी है, इसकी दवाएं हम बहुत चलाते हैं और इनसे पूरी तरह से मरीजों को फ़ायदा भी होता है। तो ये स्वास्थ्यवर्धक कंपनी का है। ये मात्र डिब्बा जो है आपका 100 ग्राम का है। इसमें 100 ग्राम पाउडर आता है, त्रिफला चूर्ण के नाम से आता है। डाबर का भी मिल जाएगा आपको, बैद्यनाथ का मिल जाएगा। आप कहीं से भी इसको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से, मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन भी इन दवाओं को आप मंगा सकते हैं। तो यही 2 दवाएं आपको लेना है और इनको लेने में बस परहेज, पथ्य व परहेज का पालन जरूर करना है। अब आइए जानते हैं कि इन दवाओं को लेना कैसे है। तो आइए समझ लीजिए, जिन लोगों को गैस ऊपर को चढ़ती है, यानी कि हार्ट में दबाव पहुंचाती है और दिमाग को डिस्टर्ब करती है, इन दोनों चीज़ों के लिए, और पेट को भी साथ साथ में डिस्टर्ब करती है, पेट साफ नहीं होता अच्छे से, कब्ज रहती है, 1 बार 2 बार लेटरिन जाना पड़ता है, तब भी ऐसा लगा रहता है कि नहीं अभी भी हमको लेटरिन जाना पड़ेगा, तब हमको कहीं जा कर के आराम मिलेगा। लेकिन जाते हैं तब भी बहुत थोड़ी सी चिकनाई युक्त मल निकलता है और बस जो चिकनाहट होती है मल में, अगर चिकनाहट है तो वो भी इससे ठीक होगी दोस्तों। तो अब आइए समझ लीजिए कि इन दवाओं का सेवन कैसे करना है। तो ये जो पहली दवा है दोस्तों, इस दवा का सेवन अगर गैस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो आप लोगों को इस दवा की 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी से लेना है और इसको चबा करके खाना है दोस्तों। यानी 2 गोली लिया, भोजन किया, भोजन करने के 10 मिनट बाद 2 गोली लिया, मुंह में डाला, चबाया, ऊपर से गुनगुना पानी पिया। इसी तरह दोपहर में लेना है, इसी तरह शाम को लेना है और इसी तरह रात को गर्म पानी के साथ लेना है। तो ये पहली दवा इस प्रकार लेना है। और दूसरा जो ये पाउडर आपको हमने बताया है, तो ये पाउडर त्रिफला जो पाउडर है, इसको सिर्फ दिन में 1 बार लेना है। कैसे लेना है? 1 कांच का गिलास लीजिए, उसमें आधा गिलास पानी लीजिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी हो, और उसी में 1 चम्मच इस पाउडर को डाल दीजिए और कस के घोल लेना है दोस्तों। जब घुल जाए पाउडर तो इसको लास्ट में जब आप लेटने जाएं, बिस्तर पर जाएं, तब इसको घूंट घूंट करके घोल करके बस पी लेना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 1 बार इस दवा को लेना है और 4 बार इस दवा को 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात को लेना है। बस इन्हीं 2 दवाओं से आपका ये जो रोग है गैस्ट्राइटिस वाला, जो ऊपर को चढ़ती है गैस, दिल और दिमाग को डिस्टर्ब करती है, इन सभी समस्याओं जो गैस से उत्पन्न हुई हैं, इन सभी समस्याओं को धीरे धीरे करके ये दवाएं दोनों आपकी ख़त्म कर देंगी। हाँ, पथ्य व परहेज का पालन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना है। पथ्य व परहेज का पालन नहीं करोगे दोस्तों तो फ़ायदा नहीं होगा। हमारी जो दवाएं हम बताते हैं उन दवाओं में पथ्य व परहेज का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर हमारे बताए अनुसार आपने परहेज कर लिया तो आपको फ़ायदा 100% होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि हम वही दवाएं बताते हैं जो बहुत सारे रोगियों पर इनका उपयोग हुआ है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। हम सभी को ये कहते हैं कि हम रोज़ सुबह और शाम नित्य जब पूजा करते हैं तो बालाजी से यही कहते हैं
कि जिन मरीजों को हम दवाएं बताएं, जिनको दवाएं अपने हाथ से उठा करके दें, उन सभी मरीजों की रक्षा आप ही को करना है और आप ही को सबको ठीक करना है, स्वस्थ करना है। हम तो सिर्फ करता हैं, लेकिन ठीक करने वाले तो आप हो। आपकी आज्ञा अनुसार जो दवाएं आप बता देते हो, हमें दिमाग दे देते हो कि ये दवाएं दे दो उठा करके, वही दवाएं हम पेशेंट को दे देते हैं। बाकी ठीक तो आप ही करते हो, हम तो कुछ नहीं हैं, हम तो सिर्फ एक तुच्छ मात्र इंसान हैं। हमारी इसमें कुछ भी बड़ाई नहीं है, जो कुछ भी है सब बागेश्वर बालाजी महाराज की है। हमारी इसमें कुछ भी बड़ाई नहीं है, जो कुछ करते हैं वही करते हैं, उन्हीं के प्रताप से और श्री रामचंद्र भगवान के प्रताप से ही सभी मरीजों को लाभ होता है दोस्तों। तो निष्ठा व विश्वास के साथ इन दवाओं का सेवन करिए और पूरी तरह से अपने शरीर को रोग मुक्त कीजिए। बस हम इतना ही आप लोगों से कहना चाह रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम किसी नई दवा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय सीताराम, जय हनुमान।